बड़ी दुनिया रिश्तों की सोबतों से बचने के लिए रिश्तों से बचते हैं। दुनिया को जो मसाइल मिले उनमें सब मसलों में से बड़ा मसला दुनिया जो फेस कर रही है और मजीद बढ़ेगा वो तन्हाई होगा। सेहतमंद रहने की दवाइयों में से एक दवाई आपकी रिश्तेदारी है। एक बात याद रखिएगा, जिसका हाथ तंग है ना वो रिश्तों में कमजोर होता है। कि बंदा पैसा उसको देता है जो पैसे से कीमती है। सर, उमैर मलिक सवाल करते हैं कि आज की नौजवान नस्ल मोहब्बत की तलाश में लगी हुई है और इसके साथ साथ लोनलीनेस का भी शिकार है, तन्हाई का भी शिकार है। क्या ये बेतहाशा फिल्में देखने और अपनी ख्याली दुनिया में रहने का नतीजा है? हमारा नौजवान इससे कैसे निकल सकता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैच्योर सवाल है। तन्हाई का मसला सिर्फ नौजवान को नहीं है। इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया, गैजेट्स और दुनिया जहान की जो कह लीजिए आसानियाँ इंटरनेट से मिली हैं, इसके बाद दुनिया को जो मसाइल मिले हैं उनमें सब मसलों में से बड़ा मसला दुनिया जो फेस कर रही है और मज़ीद बढ़ेगा वो तन्हाई होगा, लॉनलीनेस होगा। ये बढ़ जाएगी। आप देखिए कि वो दुनिया के तमाम ममालिक जहाँ पे रिश्ते बड़े अहम नहीं समझे जाते, मसलन माँ बाप का रिश्ता जो कि बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, अहम नहीं समझा जाता कि जी उन्होंने पैदा किया है, कुछ पाल दिया है, कुछ सिस्टम ने पाल दिया और हम उनके बुढ़ापे में उनको यहाँ तो छोड़ चुके थे, खबर नहीं कहाँ पर थे वो, या फिर वो किसी ओल्ड होम में पड़े। जहाँ पर ऐसा है वहाँ पर आप एक और चीज़ बड़ी ज़्यादा देखेंगे, वहाँ पर पेट्स बड़े ज़्यादा। लोग अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए वो पालतू कुत्ते बिल्लियाँ रख लेते हैं, क्योंकि आपको कोई तो चाहिए जिसको बुलाएं। अच्छा, पेट्स का एक फ़ायदा है कि पेट्स ज़्यादा नाराज़ नहीं होते या अपनी उकताहट का इजहार नहीं करते, या उनके पास इतनी मूड्स की वैरायटी नहीं है, या होगी तो शायद हम समझ नहीं पाते। तो वो बड़े ताबेदार किस्म के कह लीजिए मुलाजिम वाला रोल प्ले करते हैं। आ जाओ, चले जाओ, उठा के लाओ, उठा लाए, बैठ जाओ, बैठ। तो बड़ा इंसान को अच्छा लगता है कि मेरा हुक्म मुकम्मल माना जाता है। इंसान ऐसे नहीं है। इंसान नाराज़ भी होते हैं, बोर होते हैं, खुश होते हैं, नफ़रत करते हैं, उदास हो जाते हैं, उकताहट का शिकार हो जाते हैं, अवॉइड करने लग पड़ते हैं, पास आना चाहते हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक तकाज़ा बन जाती हैं। यानी इंसान तकाज़ा करता है, वो एक्सपेक्ट करता है, रिश्ते एक्सपेक्टेशंस पैदा करते हैं। अब तन्हाई नौजवान को फेस करनी पड़े या बूढ़े को फेस करनी पड़े, तन्हाई को ज़रब देने वाली चीज़ ये टेक्नोलॉजी है। मैं ये नहीं कहता इस टेक्नोलॉजी से तन्हाई पैदा हुई है, इस टेक्नोलॉजी ने तन्हाई को बढ़ाया है, मल्टीप्लाई हो गई है। हुआ ये कि वो लोग जो पहले भी थोड़ा सा तन्हाई में थे उनकी तन्हाई और बढ़ गई क्योंकि उन्हें गैजेट्स मिल गए। तन्हाई को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन अगर कोई चीज़ है तो वो आपके रिश्ते हैं। हमें अपने रिश्तों को कायम रखना चाहिए। बड़ी दुनिया रिश्तों की सोबतों से बचने के लिए रिश्तों से बचते हैं और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। वो तन्हाई को फिर जस्टिफाई भी करते हैं। मैंने कई ऐसी फैमिलीज़ देखी जो कट ऑफ कर लेते हैं, मिलना छोड़ देते हैं, वो कता ताल्लुक़ हो जाते हैं, ताल्लुक़ को मुनक़ता कर लेते हैं। वो कहते हैं जी साड़ी अज तो तुहाडे नाल कोई नहीं, असी हुण खुशी गमी विच भी नहीं आना। अच्छा, जब आप खुरेदेंगे ना, ऐसे लोगों की साइकोलॉजी पढ़ेंगे, उनका माइंडसेट ट्रीट करेंगे, बड़ा ये टॉपिक और सब्जेक्ट है, इसको ट्रीट करना चाहिए, समझना चाहिए होता क्या। तो आप ढूंढेंगे दरअसल वो ताल्लुक से मिलने वाली तकालीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ताल्लुक से एक्सपेक्टेशन तो बनाते हैं लेकिन दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतर सकते। वो ताल्लुक की जो प्राइस है वो पे नहीं करना चाहते। उनकी जो सिक्योरिटी है वो ताल्लुक रखने से ख़त्म होती है, इनसिक्योर होते हैं। लिहाजा वो ताल्लुक को मुनक़ता करके अकेले रह के लॉनलीनेस में, तन्हाई में, या कट ऑफ करके बरादरी, फैमिली, लोगों से, बाज़ वक़्त बड़े अपनों से, ये भी करैक्टर है। कुछ लोग अपने खूनी बड़े करीबी रिश्तों से भी अलहदा होके तन्हाई में मरते हैं, अकेले मरते हैं। मैंने ऐसे केस देखे। ये सब के सब वो केस हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को अलहदगी में ज़्यादा भला
محسوس کرتے ہیں. سیکورٹی انسان کی نیڈ ہے, انسان کی بیسک جو نیڈز ہیں ایک لسٹ ہے پوری, لیکن اس میں سے ایک نیڈ سیکورٹی ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح ہم زیادہ سیکیور ہیں, انٹرفیئرنس نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ہم جو ہمیں کمنٹ مل رہے ہیں اس سے ہم بچے ہوئے ہیں, جواب دہی سے بچے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی ورتنا نہیں پڑ رہا. میں کہتا ہوں لوگ برتن بچاتے ہیں, برتن پنجابی کا ورڈ, برتن کا مطلب ہے وہ جو آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے. رشتہ ایک انویسٹمنٹ ہے, خوشی پہ انویسٹ, غمی پہ انویسٹ, تکلیف پہ آپ کو پوچھنا پڑتا ہے, رابطہ رکھنا پڑتا ہے, ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے. وہ جی پتہ لگا جی بندہ فوت ہو گیا, پنڈ پہنچو جی. یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے وہ کیا ہو جاتے ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے, ایک اچھا ہیلدی انسان وہ اپنے رشتوں کو نبھاتا ہے. اگر آپ ذہنی طور پہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو صحت مند رہنے کی دوائیوں میں سے ایک دوائی آپ کی رشتہ داری ہیں. کئی ٹونک ہیں, کئی دوائیں ہیں, کئی نسخے ہیں جو ڈاکٹر لکھ کے دے گا. اس سے بچنے کے لیے بڑی بہترین دوائی وہ آپ کے تعلق داریاں, رشتے, دوستیاں ہیں. آپ اگر قائم رکھیں آپ صحت مند بھی رہتے, آپ کی لونلینس بھی ختم ہوتی ہے, آپ کا دل گردہ بھی بڑا ہوتا ہے, آپ کی ہمت بھی بڑھتی ہے, اور آپ لائف کو زیادہ خوبصورتی سے آپ انجوائے کرتے ہیں. ہمیں اپنے رشتوں سے ملنے والی تکلیفوں کو قبول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ وہ پرائس ہے جس سے رشتہ برقرار رہتا ہے. بڑی دنیا پیسے بچا لیتی ہے, تعلق گوا لیتی ہے. خوبصورتی یہ ہے پیسے جو کہ دوبارہ آ سکتے, دوبارہ کمائے جا سکتے, اس کو لگا دیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جس کا ہاتھ تنگ ہے نا وہ رشتوں میں کمزور ہوتا ہے, اس کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ضرورت کے وقت خرچنا, کسی کی ہیلپ کر دینا, وہ ایک بڑا اچھا جملہ میری کتاب میں نے لکھا ہوا ہے کہ بندہ پیسہ اس کو دیتا ہے جو پیسے سے قیمتی ہے. اگر پیسے سے زیادہ وہ قیمتی نہیں ہے آپ اس پہ خرچ نہیں سکتے.